टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डील करते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कनेक्ट होता है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के फॉर्म में रहता है। तो वो ज्योमेट्री कौन सी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उसको डिटेल में जाने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस टाइप का होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे BH3 लिखा है, बोरोन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो ऐसे बॉन्ड बनाएगा कि वो स्टेबल रहे। तो स्टेबल में अगर ये देखें तो ये बोरॉन ने जब 3 के साथ बॉन्ड बनाया है तो एक प्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर। अगर इसको और जाकर डिटेल में देखा जाए तो इन सारे चारों मॉलिक्यूल्स चारों एटम से मिलकर ये एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इन चारों से मिलकर। तो इसलिए इसका जो शेप होगा, इसका शेप क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है CH4, इसके अंदर एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। जब ये एक्चुअल में जब फॉर्म होता है तो ये चारों हाइड्रोजन ऐसे अरेंज हैं 3D में कि इनके बीच में एंगल है 109.5, और ये इनको देखने पे कैसा दिखेगा कि ये वाले सारे 4 हाइड्रोजन और कार्बन मिलके एक टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब होगा, टेट्रा का मतलब 4 होता है। सेंट्रल एलिमेंट से जब 4 जुड़े हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, अभी हम सिंपल सिंपल ले रहे हैं, बाद में डिटेल में भी देखेंगे। इन चारों से मिलके ये चारों ने अपनी ऐसी पोजीशन ली है कि इन सब से मिलके क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। ऊपर एक था ट्रायगोनल प्लेनर और ये है टेट्राहेड्रल। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान रखना है कि हम शेप निकालते हैं तो लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अगर अटैच्ड एटम ऐसे एक ही लाइन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये है लीनियर। एक बीच में एक एटम है सेंट्रल एलिमेंट, उसके दोनों साइड हैं तो कैसा दिख रहा है, ये भी हमें लीनियर। ये एग्जांपल ऊपर वाले जैसा है। रेड वाला सेंट्रल एलिमेंट है, इसके चारों ओर अटैच्ड है। जब अटैच्ड होने के बाद ये कैसा है, ये एक प्लेन में है और ये मिला के ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ पे अभी इग्नोर कर दो इग्नोर कर दो ग्रीन वाले पार्ट को, जो बचा हुआ उस पर देखते हैं। ये कैसा दिख रहा है हमें, एक बेंट है या एक एंगल है। तो कैसा शेप है ये, बेंट शेप या एंगुलर शेप। इसको वी शेप भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वी जैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड वी तो वी ही है। एक से अगर 4 कनेक्टेड हैं, चारों अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, एक टेट्राहेड्रल फॉर्म करेंगे। तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा या शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इग्नोर द ग्रीन पार्ट। ये जो सेंटर वाला है इससे 3 कनेक्ट हैं, 3 कनेक्ट है, ये है 3D में, तो ये प्लेनर नहीं हुआ, ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है। इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये 3D में है, इस टाइप से ये 3D है। अगला लेते हैं। ये कैसा दिख रहा है हमें, एक ट्रायंगल है, ऊपर एक लाइन है, एक नीचे लाइन है। ऐसा क्या होगा, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 6 से मिलकर ये कैसा दिखेगा हमें, ऑक्टाहेड्रल। इसको डिटेल में देख रहे हैं, पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। लीनियर एक लाइन में है, ट्रायगोनल प्लेनर एक प्लेन के अंदर है, मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है। टेट्राहेड्रल 4 है, ये 3D में है। ट्रायगोनल पिरामिड 3 है पर ये पिरामिड बन रहा है। और क्या क्या शेप है, इस शेप का नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये है टी शेप, कुछ ऐसा होगा एक लंडा, तो ये है टी। सेकेंड एक क्रॉस जैसा है, पर अगर इनको कनेक्ट करेंगे हम तो ये स्क्वायर बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैसा शेप है ये, स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। इसको ऐसे फोकस करो, बचपन में जो से झूला झूलते थे, ये वो वाला झूला है, ये है सीसॉ।
ये ज़मीन में है और इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम बैठे हो, ये वो वाला झूला है, एक यहाँ से झूल रहे हैं, एक यहाँ से झूल रहे हैं, ये नीचे गया तो ये ऊपर गया, तो ये वो झूला जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सीसॉ। उसको झूले को इंग्लिश में सीसॉ बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल 3 एक लाइन में होंगे और 2 ऐसे बेंट शेप में, तो इसको क्या बोला जाएगा, सीसॉ। ऊपर हमने देख लिए हैं सारे शेप, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, एक ट्रायंगल ऊपर कनेक्टेड है, एक नीचे कनेक्टेड है, तो ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, तो ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल। अब एक एक करके सारे शेप पे डिस्कशन करते हैं। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उस केस में क्या होगा, एक सेंटर एलिमेंट है, उससे कितने कनेक्ट हैं, 2 बी। स्ट्रक्चर कैसा, एक इधर, बी इधर, तो इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री। शेप की बात की जाए तो ये कैसा दिख रहा है हमें, एक ही लाइन में है तो लीनियर। इसका एग्जाम्पल BeCl2। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp2। sp2 में का मतलब है कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक s 2 p, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, तो एक a से 3 b जोड़ सकते हैं। ये बीच में रखा है, ऐसे अरेंज करना है कि तीनों के बीच में रिपल्शन कम आए। तो रिपल्शन कम कैसे हो सकता है, तीनों को 120 डिग्री एंगल पे अरेंज कर देते हैं। इनके बीच में एंगल है 120, 120, 120। अब इसका शेप, ए इधर, बी इसके तीनों कोने पे, तो एक ट्रायंगल बन रहा है और एक प्लेनर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BCl3। sp2 हाइब्रिडाइज का ही दूसरा केस लेते हैं। 2 बी है और एक एल मतलब लोन पेयर एलिमेंट है, उससे 2 बी जुड़े हुए हैं और एक पोजीशन पे है उसका लोन पेयर। तो अगर इसकी शेप देखा जाए तो ध्यान रखना है, शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो कैसा दिखेगा, ये लोन पेयर है पर शेप में हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो कैसा दिख रहा है, वी शेप, वी या बेंट या इसको एंगुलर। इसका एग्जाम्पल है O3 SO2। एग्जाम्पल को भी एक डिटेल में देख लेते हैं। SO2 में सल्फ़र के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन बनाता है 2 से, एक बच गया लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज sp2। इसको अब कैसे अरेंज करेंगे, sp2 का मतलब है कि हमें 3 ऑर्बिटल को अरेंज करने हैं। वो तीनों कैसे अरेंज होंगे, एक दूसरे के 120 डिग्री पे। उसमें से एक लोन पेयर है, लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करेंगे, ये जो बच गया है इनके बीच में एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और इसका शेप हो जाएगा वी शेप। एंगल के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि VSEPR के वजह से एंगल के बीच में कहाँ रिपल्शन होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं हम लोग sp3। sp3 का एक टाइप है AB4। एक सेंटर एलिमेंट है, उससे 4 कनेक्टेड है, चारों को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्शन कम आए। तो ये है 3D में, 3 डायमेंशन।
और ऊपर जो थे वो सारे 2D में थे। तो शेप कैसा है ये? टेट्राहेड्रॉन। sp3 का दूसरा केस लेते हैं कि 3 अटैच है और एक पोजीशन पे है लोन पेयर। जो A है उसके पास है 4 पोजीशन, उसमें से 3 में B कनेक्टेड है और एक पे है लोन पेयर। जब शेप काउंट करते हैं तो लोन पेयर को नहीं देखना है। तो ये क्या है? 3 है ये, तो कैसा दिखेगा ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये सारे एक प्लेन में नहीं है। एक मिनट, ये इस टाइप से कनेक्टेड है, ये पिरामिड बन रहा है, तो इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक चीज़ लिख सकते हैं कि जब भी शेप लिखेंगे तो क्या करना है हमें? इग्नोर लोन पेयर। लोन पेयर को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है। इग्नोर लोन पेयर। तो शेप निकालने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो इसका मतलब हमें क्या बनाना है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब 4 पोजीशन को रेडी रखेंगे। चारों में अब चेक कर लेंगे कितने लोन पेयर है। एक लोन पेयर है तो उसको यहाँ अरेंज कर दिया, बचे हुए हैं उसके हिसाब से शेप बताएंगे। sp3 में ही एक और केस लेते हैं। A से 2 कनेक्टेड हैं और 2 लोन पेयर है। 2 कनेक्टेड 2 लोन पेयर, इनका मिला के आया समीशन 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो सेंटर एलिमेंट है उसको 4 पोजीशन रेडी करनी है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 2 में एटम अटैच कर दिया, यहाँ लोन पेयर, L रिप्रेजेंट फॉर लोन पेयर। शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करना, इसको इग्नोर। इसको इग्नोर करने के बाद हमें कैसा दिख रहा है? शेप हो जाएगा ये वी शेप। लोन पेयर है इसके पास, बट जब हम शेप काउंट करेंगे तो उसको इग्नोर करेंगे। वी शेप, एंगुलर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, H2 और SF2। नेक्स्ट केस, sp3 में A से एक भी अटैच है और 3 है लोन पेयर। तो समेशन तो 4 है, A को 4 पोजीशन रेडी रखनी है, पर चारों में क्या होगा? 4 में से 3 में है लोन पेयर, एक से कनेक्टेड B। शेप में लोन पेयर को इग्नोर करना है, A और B पे फोकस करना है। A और B कैसा दिख रहा है? ये एक ही लाइन में है, ये है लीनियर। एग्जाम्पल ClO3 माइनस। अभी तक हमने क्या देखा? एक से अटैच है तो लीनियर, 2 से अटैच है, एक ए बीच में बनाया, दोनों साइड उसके बी अटैच कर दिए। 3 अटैच करने हैं तो ऐसे ध्यान रखना है कि तीनों के बीच, तीनों को अच्छे से अरेंज करना है कि रिपल्शन कम हो, तो 120 डिग्री। 4 है तो 3D में टेट्राहेड्रल। 4 है तो स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाएंगे कि 2 में ट्रायंगल था तो 4 में स्क्वायर नहीं, हमें ऐसे अरेंज करना है कि रिपल्शन कम हो, तो हम तीनों डायमेंशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट केस sp3d। इसका मतलब है कि नेट आ रहा है हमारा 5। नेट 5 का मतलब हमें 5 पोजीशन रेडी करनी है। तो 5 पोजीशन कैसे रेडी होगी? 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। दोबारा देखो, एक A है उसको 5 पोजीशन रेडी करनी है, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। जो A है
वो ऐसे कनेक्टेड है। इसको मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, और पिरामिड का बेस है ट्रायंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि एक ऊपर पिरामिड है, नीचे बाई मतलब 2, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका एग्जाम्पल PF5। ये सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोग भी बना के चेक कर सकते हो। ये हमने कौन सा केस लिया था? हमें 5 लेने थे टोटल, हमने ऐसे अरेंज कर लिया है। अब इसका केस लेते हैं। ए है, बी टोटल 5 है। उस केस में ए लिया, 5 को अरेंज करना है, तो हमें पता चल गया है कि ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होगा। इस टाइप से अरेंज कर दिया, तो इसका शेप क्या होगा? यही ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल को शॉर्ट फॉर्म में TBP लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसमें एक चीज़ जाननी है कि जो ये ए है, जो 3 वाली पोजीशन है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इसी में ही जो ऊपर की लाइन है, ये 2 पोजीशन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल से एक्सिस, एक्सिस हमेशा सीधा होता है, तो ये सीधा वाला लाइन एक्सियल, ये वाला इक्वेटोरियल। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसको उठा के अगर ऐसे कंबाइन कर दिया तो ये बड़ा बन गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में 2 टाइप के हैं। स्ट्रेट वाला लाइन एक्सियल पोजीशन, ये ऊपर नीचे वाली पोजीशन एक्सियल, और जो ये 3 है ये है इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसकी जो 5 पोजीशंस हैं, 3 पोजीशन इक्वेटोरियल, 2 पोजीशन एक्सियल। तो ये जो ऑल 5 पोजीशंस आर नॉट आइडेंटिकल। तो इसे भी प्रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन से एलिमेंट कहाँ रहेंगे, वो भी देखते हैं। इन TBP ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल अगर लोन पेयर आया तो वो क्या प्रेफर करेगा? इक्वेटोरियल, डबल बॉन्ड, वो भी इक्वेटोरियल, क्योंकि दोनों पोजीशन आइडेंटिकल नहीं, एक्सियल अलग है इक्वेटोरियल अलग है, तो अलग अलग एलिमेंट होंगे, उनके अकॉर्डिंग उनका प्रेफरेंस अलग होगा। डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो वो किस पे प्रेफर करेगा? इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे एग्जांपल फ्लोरीन, इट विल प्रेफर एक्सियल। हाइब्रिडाइजेशन sp3d जो 5 है उसका एक टाइप, B4 लेते हैं, एक लोन पेयर लेते हैं। अभी हमने देखा लोन पेयर कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल, जो 3 वाले पोजीशंस है उसमें। हमने पहले 5 से तो 5 पोजीशन रेडी किए हैं। एक लोन पेयर, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। कॉपी में बनाते वक्त लग रहा है कि ये दोनों पास हैं वो दूर हैं, बट ऐसा नहीं है। 3D में अच्छे से देखेंगे तो सब इक्वल है। एक लोन पेयर को रखना है तो किसी पोजीशन पे रख दिया, यहाँ रख दिया। शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होगा। कैसा दिख रहा है ये? एक लाइन इस टाइप से, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। इसको अगर अच्छे से देखें तो
कैसा दिख गया ये हमारा झूला जैसा। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, सीसॉ। इसी में नेक्स्ट केस लेते हैं, 2 लोन पेयर। अब बताओ 2 लोन पेयर है, तुम कहाँ रखेंगे उसको, तीनों का समेशन है 5, जैसे ही 5 बोला जाए तो 5 पोजीशन रेडी। 2 लोन पेयर विल प्रेफर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे रख दिया लोन पेयर। यहाँ पे आ गए बी बी बी। शेप में लोन पेयर को भूल जाओ, कैसा दिख रहा है ये, टी शेप। वेरी गुड। B2 लेते हैं, लोन पेयर 3। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का समेशन है 5, 5 का मतलब फिर से ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, वही पोजीशन पर लोन पेयर 3 है, तीनों कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल। लोन पेयर को पसंद है इक्वेटोरियल, तो बी को ऊपर आना पड़ेगा। शेप में भूल जाओ लोन पेयर, कैसा दिख रहा है ये, लीनियर। नेक्स्ट केस लेते हैं अब लोग, अभी तक हमने 5 का लिया था, अब लेते हैं 6 का। 6 मतलब sp3d2। वेट, हमने टी शेप ले लिया है, सीसॉ ले लिया है, ठीक है। sp3d2, sp3d2 का मतलब है कि हमें टोटल 6 पोजीशंस को रेडी रखना है। 6 पोजीशन कैसे रेडी होगा, ये इधर है, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। कैसा है ये, 4 एक प्लेन में, एक पोजीशन ऊपर, एक पोजीशन नीचे, तो टोटल कितनी पोजीशन हो गई, 6। इसको जब कंबाइन करेंगे इस टाइप से, तो ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई 2 पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल। जब इसको पूरा कनेक्ट करेंगे, ऊपर से कनेक्ट किया है, नीचे से कनेक्ट, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है। इसका फेस, ऊपर कितना फेस है, दोबारा काउंट करो, ये मिला के 1 2 3, ऐसा ही एक पीछे होगा, ये वाला 4, ऊपर 4 फेस, नीचे 4 फेस। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो ये कॉमन है, इसको अबा पिरामिडल से कम, उसको ऑक्टाहेड्रल पहले प्रेफर करते हैं। ऑप्शन में दोनों नहीं होगा, चिंता ना करो। ऑक्टाहेड्रल शेप। एक चीज़ इसके अंदर, इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं है, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, नो इक्वेटोरियल नो एक्सियल। एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं होगी इसमें, सारी पोजीशन एक जैसी है, कोई भी कहीं जाके रह सकता है, जैसा इसीलिए देखो ए है, इसके 4 पोजीशन ऐसा बनाया, एक ऊपर एक नीचे। यूजुअली हम इसको एक प्लेन मानते हैं, ये एक ऊपर हो गया है और एक बिलो द प्लेन। इन चारों को मिला के भी एक प्लेन बोल सकते हैं, और इन चारों को भी मिला के एक प्लेन। वेट, थोड़ा सा डायग्राम,
वेट लेट मी ट्राई वंस। ये एक प्लेन, तो ये होगा स्क्वायर, ये अप एंड डाउन। ऐसे स्क्वायर लिया तो ये ऊपर ये नीचे, स्क्वायर ऐसे लिया ऊपर नीचे, तो ऑल पोजीशन आइडेंटिकल, सबके बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंगल का डिस्कशन नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। तो ध्यान रखना है 5 वाले में ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में इक्वेटोरियल एक्सियल था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। चलो अब इसका नेक्स्ट केस लेते हैं। B5 एक लोन पेयर, एक को बीच में रखा, टोटल 6 लोग आ रहे हैं तो 6 पोजीशन रेडी। एक लोन पेयर है तो उसको कहीं भी रख सकते हैं, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। शेप काउंट करते वक्त लोन पेयर को नहीं देखना है, भूल जाओ लोन पेयर को। तो कैसा है ये एक स्क्वायर ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर ऊपर एक पिरामिड। ऊपर लोन पेयर लेते तो नीचे पिरामिड बनता, पर एक ही पिरामिड बनेगा। तो शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। इसी में ही नेक्स्ट लेते हैं AB4 L2। L2 का मतलब 2 लोन पेयर। समेशन कितना है, ए पे कितने आके जुड़ रहे हैं 6, तो ए को 6 पोजीशन रेडी रखनी है। 6 कैसे रेडी रखेगा वो, 4 एक प्लेन में एक ऊपर नीचे। 2 लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। जो लड़ाई करते हैं उनको रखना होगा दूर। बॉन्ड पेयर में कम। ये किसने बोला है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर मैंने एक लोन पेयर को यहाँ रखा, सबसे दूर यही पोजीशन हुआ। शेप लोन पेयर नहीं देखना है, ये है स्क्वायर। कुछ पिरामिड नहीं बन रहा क्योंकि ना ही ऊपर एलिमेंट है ना ही नीचे, स्क्वायर एक ही प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। दो लोन पेयर थे इसीलिए उन दोनों को अपोजिट रख रहे हैं। अगर एक लोन पेयर को यहाँ रखा जाता, दूसरा लोन पेयर कहाँ होता, जस्ट उसके अपोजिट। अगर लोन पेयर यहाँ रखते तो जस्ट उसके अपोजिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं। B7 7 हैं टोटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। 7 का मतलब है कि अब क्या करेंगे, 5 एक प्लेन में। पहले क्या किया था हम लोगों ने, 3 एक प्लेन में ऊपर नीचे, फिर 4 एक प्लेन में ऊपर नीचे, अब 5 एक प्लेन में, एक अप एक डाउन। 5 पोजीशन रेडी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अप डाउन पोजीशन रेडी। अगर सारे B हैं तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, गेस करो। 5 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल है IF7। नेक्स्ट इसी में ही B6 लेते हैं एक लोन पेयर, तो इसका मतलब है 6 से जुड़ेगा, और एक पोजीशन पे है लोन पेयर। तो ये वाला ये स्पेशल केस बोल सकते हैं या बिल्कुल कॉमन। इसमें कितने एटम अटैच है, 6 एटम अटैच है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर
तो 6 जब कंबाइन होता है तो ऊपर देखा था 6 से क्या बन रहा था, कौन सा शेप, 8 फेस, तो उसका नाम था ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल, बट ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, इसको क्या बोल देंगे, डिस्टॉर्टेड, टेढ़ा मेढ़ा कहीं गड़बड़, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। या अदरवाइज ये कैसा दिख रहा है कि ऑक्टाहेड्रल ने एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक टोपी जैसा, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ने एक टोपी पहन रखी है। नेक्स्ट केस, ये भी 5 2 लोन पेयर। जब भी 2 लोन पेयर है तो उनके बीच रिपल्शन होगा, ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी रख सकते हैं। तब क्या करेंगे, ये 5 तो एक प्लेन में है ही, उन दोनों को दूर रखना है, तो लोन पेयर एक ऊपर एक नीचे। शेप की बात करेंगे तो 5 एक प्लेन में है, पेंटागोनल प्लेनर। जब भी एक प्लेन होगा तो प्लेनर बोलेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है शेप में। इसका हाइब्रिडाइजेशन 7 के अकॉर्डिंग sp3d3। sp3d3 के लिए क्या ज्योमेट्री थी, 5 एक प्लेन में ऊपर नीचे, पर जब शेप के लिए लोन पेयर हटा दिया है तो जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। शेप में ध्यान रखना है, लोन पेयर को नहीं देखना है। ऊपर जितना थ्योरी था उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन का हिंट देती हूँ। स्टेरिक नंबर मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का समेशन अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp का मतलब था कि कैसे रखना है उसको एक ही लाइन में, बीच में सेंट्रल एलिमेंट, यहाँ पे एक f दूसरा f इधर, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। तो वैसे ही ये सारे एक एक करके ट्राई करना है पॉज करके। टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। IF7 आयोडीन के 7 बॉन्ड एक भी लोन पेयर नहीं है, तो समेशन आया 7 के लिए कौन सी पोजीशन रेडी रखनी थी, 5 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये दोनों एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे, फिर भी सारे ट्राई करो, फिर इन सब के आंसर्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो मैच करना, कोई गलत हो तो मुझे मैसेज करना। ओके, आई होप कि शेप क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड एंगल और इन वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।